दोस्तों, इतिहास के पन्ने को खोलकर देखा जाए तो हमें सुंदर स्त्री के कई नाम मिलेंगे, जिनमें एक नाम आता है आम्रपाली का। दोस्तों, आम्रपाली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन किस वजह से उसे पूरे गांव की वेश्या बनना पड़ा, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आम्रपाली के जन्म के बारे में कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलते, परंतु ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में आज से 500 ईसा पूर्व लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को आम्रपाली आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसके कारण उसका नाम आम्रपाली पड़ा था। दोस्तों, जब आम्रपाली जवान हुई तो उसकी सुंदरता और भी निखर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई भी देखता था वो उसमें ही खो जाता था। उसको देखकर ऐसा लगता मानो ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत से बनाया हो। उसकी सुंदरता के चर्चे गांव-गांव और नगर-नगर में फैले हुए थे। दोस्तों, आम्रपाली की यही सुंदरता आम्रपाली के लिए अभिशाप बन गया। दोस्तों, आम्रपाली की सुंदरता को देखकर पूरा गांव ही उससे प्रेम करने लगा था। यहाँ तक कि राज्य के राजा महाराजा भी उसके प्रेम में पड़ गए थे। आम्रपाली के माता पिता आम्रपाली की शादी करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि हर कोई आम्रपाली को प्राप्त करना चाहता था, और यदि किसी एक से आम्रपाली की शादी कर भी दिया जाता तो गांव के बाकी लोग आपस में लड़ मरते। दोस्तों, उसके माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को पाने के लिए पूरे राज्य में खून खराबा हो जाएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए वैशाली में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में उपस्थित सभी पुरुष वैशाली को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे कि कोई फैसला करना बेहद मुश्किल था। अंत में सर्वसहमति से ऐसा फैसला लिया गया जो कि आम्रपाली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फैसले के मुताबिक आम्रपाली को नगर वधू यानी कि एक वेश्या के रूप में घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाना चाहते थे और आम्रपाली को वेश्या के रूप में हर कोई प्राप्त कर सकता था। आम्रपाली ने सभी के इस फैसले को अपनी तकदीर का लिखा मानकर उसने सालों तक वैशाली के धनवान लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन उसके जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सब कुछ त्याग कर गौतम बुद्ध के शरण में चली गई और एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आम्रपाली के लिए क्या फैसला उचित था? आपका क्या विचार है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।